धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना पाकिस्तानी फैंस को कैसा लगता होगा। भाई अगर 100 से ऊपर हो गया दादा, हाँ। ये असुविधा हो जाएगा। आर यू ब्लडी टेलिंग मी कि इंडिया का बेस्ट नंबर 3 चेतेश्वर पुजारा अजिंक्य रहाणे का रिप्लेसमेंट वाशिंगटन सुंदर है। टीम इंडिया को कोहली की जरूरत अब महसूस होने लगी है। नमस्कार देवियों, सज्जनों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन पहुंच चुकी है कलकत्ता और हम यहाँ पे हैं मशहूर शिराज रेस्टोरेंट में बिरयानी खा चुके हैं और आज अपने गम की मुंह मीठा कराने बैठे हुए हैं। और मुंह मीठा भी क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि टेम्बा बबूमा ने 55 रन बना के टॉप स्कोरर रह के अपनी टीम को भारत के अंदर ईडन गार्डन्स में एक जीत दिला दी। ऐसी वैसे जीत नहीं भाई, ये मतलब किसको भी अगर ये लग रहा है कि एक रेगुलर टेस्ट विक्ट्री है उनके लिए, नहीं, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत एम्बैरेसिंग हार है। बिकॉज पिछले कुछ दिनों में हमने इंडिया में सिर्फ जो दो टीमों को एक्चुअली हरा है वो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज है। इसके बाद जब अफ्रीका ही और छोटी मोटी टीम नहीं थी, WBC चैंपियन है जी। टेम्बा बबूमा की बात करते हैं, वो एक चैंपियन कप्तान है। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बुरी तरीके से हराया। आज इंडिया अपने घर में आकर के इनके स्पिनर से हमारा काम करके और मैं ये कह रहा हूँ ये हराना नॉर्मल हराना नहीं था, ये तो जलील करने वाला हराना था। लीजिए चाय भी लीजिए। अब जब हार की बात कर ही रही है, हम तो अपना काम पूरा करेंगे ना कैंटीन चाहे कि हमें चुस्की ले वो। हाँ, तो ये मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ये नहीं बोले कि भाई नॉर्मल डिफीट थी, ये प्रॉपर बैशिंग थी, ये प्रॉपर एम्बैरेसिंग डिफीट था, जलील करने वाला हिसाब था। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 यानी कि टेम्बा बबूमा की। बिल्कुल, टेम्बा बबूमा जब पहला दिन था, हम ईडन गार्डन से पहुंचे, मैच देखने शुरू किया, बड़ा हंसी मजाक चल रहा है। आप साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को बहुत मतलब ऐसे ले रहे हो आराम से कि यार ठीक है, पूछ रहे हैं आकर के, उनको नाटा बोला जा रहा है कि अच्छा ये हो रहा है। नाटा नहीं, बोना बोला जा रहा है। अब आप सोचो, उस बंदे ने अकेले ने अपने दिमाग में रखा तुम्हें जो बोलना है बोल लो, मैं एक तो टॉप स्कोरर हूँ, ऐसी रदड़ पिच पे वो कह रहा है मैं अकेला रन बनाऊंगा। 50 बना दिए भाई, और इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ये मैच निकाल के ले जाऊंगा। लोग हमें डीएम कर रहे हैं, कृष्णा भाई, जैन भाई क्या करवा दिया, ये क्या करने गए थे? हमसे क्यों पूछ रहा भाई, हमने थोड़ी कुछ करा है, हम थोड़ी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, हम थोड़ी बॉलिंग चेंजेस कर रहे हैं। हमें तो था कि जल्दी आज खत्म हो जाएगा, हम अपने बाकी काम कर लेंगे। लेकिन भाई जोक्स अपार्ट, मतलब आपने उसको बोना बोला और हिंदुस्तान में हमारे यहाँ आसपास सोसाइटी में भी ये हो गया कि भाई किसी बंदे का मजाक बनाना उसको टेम्बा बबूमा बोल दो। अरे तो टेम्बा बबूमा है। हमने जो वीडियोस किए मैदान के बाहर, उसमें लोगों ने बोला क्या नाम रखोगे? वो टेम्बा बबूमा। कोई किसी की शक्ल थोड़ी सी रंग सांवला है वो टेम्बा बबूमा, कोई हाइट में छोटा वो टेम्बा बबूमा, कोई थोड़ा सा अजीब दिखता है वो टेम्बा बबूमा। टेम्बा बबूमा का तो मजाक उड़ाते रह जाओ। वो 54 रन बनाकर गया थर्ड इनिंग में, सेकंड डे पर, जब पिच बिल्कुल यहाँ वहां घूम रही थी। बुमराह, सिराज की सब लग गए, कुड नॉट गेट आउट, और एक फेमस विक्ट्री जिता दी साउथ अफ्रीका में। आई थिंक वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ग्राउंड में जहां भारत को सपोर्ट करने के लिए खचाखच, कल 50,000 लोग थे, आज 50 से ज्यादा थे। एक ऐसे ग्राउंड में आपने हार दिलाई है, मतलब सोचने वाली बात है कि टेम्बा बबूमा का आप मजाक उड़ा लो जितना उड़ाना है, लेकिन वैसा बन के दिखा दो। अगर पॉइंट पे खड़ा है तो वो गेंद नहीं जाने दे रहा है, अगर वो मैदान में है लगातार मार्करम से वो ओवर करवा दिया भाई। हाँ भाई, वो ब्रेक उस पे विकेट निकाल दिया, मार्करम मिला के दे दी। तो वो बंदा कैसा भी आपको लग रहा होगा छोटा, लेकिन उसमें दिमाग इतना है। और अपने देश के लिए, खासकर साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनाने के बाद वो इंडिया के अंदर आता है और भारतीय गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को बता देता है भाई हल्के में मत लेना। बोना किसे कह रहा है? दूसरा पॉइंट जो हमारा था, जिसको लेके मुझे लगता है बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं वो ऑलरेडी, वो थी भाई जी पिच पे बहुत बात हो रही थी। कह रहे कि सौरभ दादा ने भी बात करी, क्या करी अखबारों में, क्योंकि ये बात उड़ गई थी कि कलकत्ता के जो पिच क्यूरेटर है वो किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल के दौरान बीच में बात हुई थी कि वो होम टीम को के हिसाब से पिच नहीं बनाते थे। तो यहाँ ये बात उड़ गई थी भाई कि कलकत्ता के पिच क्यूरेटर तो बात सुनते ही नहीं है, इसीलिए कलकत्ता में मैचेस नहीं होते। गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आकर बोला दिस इज एग्जैक्टली द पिच वी वांटेड। यही चाहते थे। ही वाज वेरी, आई वोंट से डिफेंसिव, बट ही वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ हम यही पिच चाहते थे, हमारे बल्लेबाज नहीं खेल पाए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ किसना भाई है, कलकत्ता में मैच हो रहा है, यहाँ ऑडियंस हमने देखा, आपने देखा, पैशनेटली आ रही है, टाइम पास करने आ रही है। और फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन पैक होना, ऐसे देश के लिए, ऐसी कंट्री के लिए, ऐसे सिटी के लिए क्या ये डिजर्विंग है कि टेस्ट मैच 3 दिन में नहीं 2.5 दिन में खत्म हो जाए पिच की वजह से? और यहाँ के लोग हमें बार बार बोलते हैं कि यार यहाँ कम से कम मैच होते हैं। 2019 में आखिरी टेस्ट मैच हुआ था, ये अब हुआ है, जो अब हुआ है वो भी 2.5 दिन में खत्म हुआ है। आप किस तरीके की पिच बना रहे हैं, और ऐसी पिच, चलिए मैं कहता हूँ इंडिया के स्पिनर्स माहिर हैं मैच पलटने में। हम कहते हैं जड्डू हमारे पास है, वाशिंगटन सुंदर हमारे पास है, ऑलराउंडर कितने हैं हमारे पास। हाँ, और दूसरी चीज भाई, आप टर्निंग ट्रैक बना रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर करो कि भाई जो आपकी टीम मैनेजमेंट, जो टीम है जो खेल रही प्लेइंग 11 है,
वो टर्निंग ट्रैक को सरवाइव कर पाए। यहाँ तो जीतना तो छोड़ दो भाई, यहाँ 100 रन नहीं बने चौथी इनिंग में। गंभीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह दिया कि भाई हारती है टीम तो पूरी हारती है, जीतती है टीम तो पूरी जीतती है, लेकिन सवाल उन्होंने ये किया कि क्या हमारे प्लेयर्स, हमारे बैटर्स स्पिन गेंदबाजी को खेलने के लिए अपने स्किल पे काम कर सकते हैं। भाई यही मैं तीसरा पॉइंट लेना चाहूंगा, द टीम सिलेक्शन इटसेल्फ। पिछले, अब देखिए हम लोग भी दिल्ली में भी मैच हमने देखा, कलकत्ता में भी देखा, एक चीज जो कंसिस्टेंटली दिखाई दी क्या, कि पब्लिक गाली धर धर के बक रही है। बाहर निकलो तो गाली दे रही है, अंदर जाओ तो गाली बक तो रही गाली है। दे रही है कि भाई सुनो गाली रिकॉर्ड करवा लो हमारी, किसके प्रति बोल रहे नाम ये है। अब हम नाम ले नहीं सकते क्योंकि हमें भी अपनी भाई दाल रोटी चलानी है, लेकिन जनता को पता है, कमेंट में भी लोग लिखते रहते हैं। ये बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई क्या टीम खेलती है, हमें कई बार समझ ही नहीं आ रहा। साई सुदर्शन को हटा दिया, वशिंगटन सुंदर को 3 नंबर पे लिया है। तो जब कोच साहब ये कहते हैं कि भाई हमें अपने स्किल को बेहतर करना होगा, सो व्हाई डोंट यू कीप गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन इन द टीम। ट्रांजिशन में चल रही है टीम, हाँ। आपके इस चक्कर में अरे कब तक चलेगी ट्रांजिशन मैं में वही कह भाई? रहा हूं, आपके इस चक्कर में जा रही है, आपकी हाँ। निकलती सीरीज जा रही है, होम सीरीज का आपका पहला टेस्ट गया, आपका अपने कॉन्फिडेंस लेवल देख लें आप क्या है, गुवाहाटी में पता चल जाएगा आप कितने कमतर हैं, क्या है। ये टीम आ रही है। जब आज हम ईडन पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए, जायसवाल और राहुल आए हैं, मैं जैन भाई और मैं, हम देखे ऐसे और गया, मैंने बोला अगर 2 विकेट चली गई तो ये हावी हो जाएंगे, वही हुआ। और डे 2 के एंड में भी लोग ये बातें कर रहे थे कि दादा 100 के अंदर टारगेट होना चाहिए, 100 के ऊपर टारगेट मुश्किल हो जाएगा, और वही हुआ। एंड माय पॉइंट इज कि भाई आपने 6 लेफ्ट हैंडर्स खिलाए, ये आई थिंक 93 इयर्स में पहली बार हुआ कि 6 लेफ्ट हैंडर खेले हैं। स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं खेल रहे हैं आप, अक्षर पटेल, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, 3 आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं, 3 आप कीपर बैट्समैन खिला रहे हैं, स्पेशलिस्ट बैट्समैन सिर्फ 2-3 खेल रहे हैं आपके पास। और ये मुझे लगता है कि भाई अगर आप बोलते हो कि हमें अपनी बैटिंग स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, समथिंग हैज टू बी डन विद द सिलेक्शन आल्सो, बिकॉज अब वो क्रैक्स दिखने लग रहे हैं एंड इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर। अब तो खैर मैं ये क्या बोलूं कि जनता आगे चले गाली देगी, अभी दे रही है। बात ये भी आ रही है निकल के कि भाई बैटिंग हो सकती है, अच्छी हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है वो भी सवाल है। आपकी 2 इनिंग्स आई हैं, दोनों में आपने क्या कर लिया। टीके राहुल, उसके बाद विकेट आई है, वॉशिंगटन ने किए लेकिन बात नहीं बन पाई। बात अंत में भाई आती है, जैन मुझसे पूछते हैं जीत कहाँ है, सारी बात साइड कर दो, किसना भाई जीत क्या, अंत क्या है, रिजल्ट क्या है, ये मुझसे ऐसे पूछते हैं जैसे कब है पेपर, कैसे करना है। और डे 2 की आप बात कर रहे थे, वहां पे 5 पीछे हमारे बुद्धिजीवी बुजुर्ग बैठे हुए थे कोलकाता के जानकार, जो क्रिकेट को जीते हैं, बीवियों से दूर आके क्रिकेट देख रहे थे। वो बार बार हम दोनों को ही बोल रहे थे भाई अगर 100 से ऊपर हो गया था हाँ। ये असुविधा हो जाएगा, हाँ असुविधा हो जाएगा, बड़ा असुविधा हो जाएगा, ये बहुत परेशान हो जाएगा। और मुझे भी लगा कि अगर 100 से ऊपर कर गए, आपके पास कल मौका था, आपके 7 विकेट जा चुकी थी भाई यही तो आपने कुलदीप को ओवर नहीं दी। भाई यही तो मेरा चौथा पॉइंट है कि जो डे 2 की कप्तानी हुई, शुभमन गिल गए, मैं ये मानता हूँ कि भाई कप्तान और कोच का मिला जुला हिसाब होता है। ठीक है, आपने जसप्रीत बुमराह को 10 ओवर दिए, आपने मोहम्मद सिराज को 1 ओवर नहीं दिया। कुलदीप यादव आए एक एंड से, क्लब हाउस एंड से आए, पहले ओवर के अंदर विकेट लिया, उसके बाद उनको आपने साइड कर दिया। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, जिनको एक समय पे आप एक टीम में नहीं रखते थे कि अरे दोनों सेम प्लेयर एक टीम में नहीं हो सकते, वो चलते चले जा रहे हैं। 14 ओवर इनके, 10 ओवर उनके, और कुलदीप यादव के मेरे ख्याल से गिने चुने 5-7 ओवर फेंकवाए गए। मुझे ये नहीं समझ में आया, जब जडेजा के 4 विकेट हो गए थे, आप उसका फाइफर बनाने पे क्यों लग गई पूरी टीम? अरे भाई सुंदर को क्यों नहीं बॉलिंग आप उसको क्यों बॉलिंग दिए जा रहे हो बार बार? आप एडन मार्केट में विकेट निकाल लिया, यहाँ वॉशिंगटन सुंदर को 1 ओवर नहीं मिला, आप उसको साई सुदर्शन के यहाँ खिला रहे हो। उधर से मोहम्मद सिराज एंड में 2 ओवर फेंके। आज मोहम्मद सिराज ने आए 2 विकेट लिए, जिसमें टेम्बा की विकेट भी है। नहीं टेम्बा की नहीं है, केशव महाराज की, और वो दूसरे की है। दूसरे की है। चलो मैं कह रहा हूँ कि कल जब बुमराह कर रहे थे एंड से, सिराज पूरा दिन कल खाली थे, कोई काम नहीं था सिराज का, कोई काम धाम नहीं, फील्डिंग करनी थी, और इतने बड़े स्कोर नहीं बनने थे कि मतलब चौके छक्के लग रहे हैं। नहीं, आई अंडरस्टैंड कि एक एंड से विकेट्स जा रहे थे, जडेजा निकाल रहे थे, बट अक्सर ने 1 विकेट लिया। चलो ठीक है, उनका आप जब हाइंडसाइट देखोगे इकॉनमी रेट काफी कम था कुलदीप यादव से, लेकिन कुलदीप को आप उसके प्रेफरेंस का एंड नहीं मिल रहा है ऐसा लग रहा है, और बॉलिंग ही नहीं मिल रही भाई, आपको तो विकेट निकालने हैं ना। पहले ओवर में कुलदीप ने विकेट लिया, उसके बाद मैच चिल्लाता रहा कुलदीप आए, कुलदीप आए, कुलदीप आए, कि भाई कहीं ना कहीं से ओवर दे दो यार, क्योंकि कल ये हो सकता था डे 2 पे हम जितनी जल्दी अफ्रीका को काबू कर लेते, आज आप जस्ट नहीं कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। अरे आज हमारा प्लान था कि भाई 1 बजे तक मैच खत्म हो जाएगा, फटाफट विकेट सवेरे चले जाएंगे, ये लोग उतार देंगे 80-90 रन का टारगेट। हमने आराम से संदेश खरीदेंगे, घर घुसेंगे, बोलेंगे लीजिए बीवी तुम्हारे लिए लाए, जिता के आए हैं, जिता के, अब हार अलग गई है, थू अलग हो रही है, यहाँ अलग लोग पूछ रहे हैं। हाँ भाई मुझे फोन आया एक बंगाली दोस्त का, बोलता हाँ केमोन, मैं कहा भालो, कह रहा हाँ आओ, कंटेंट कैसा रहा, मैं कहा दादा गलती हो गया, गलती हो गया, गलती नहीं असुविधा हो गया बहुत ज्यादा।
पांचवी पॉइंट जरा हमारा डिस्कस कर लेते हैं, स्पिन बॉलिंग, लेकिन पर्टिकुलरली साइमन हार्पर जो मैन ऑफ द मैच बन के निकला है। इस पिच पे मुझे spin bowling। ये सामने खीर रखी हुई है, खीर पे हाथ रख के बता दो, इससे पहले उस लौंडे का नाम कब सुना था? मैं तो कभी नहीं सुना। मैंने खुद नहीं सुना भाई। मैं तो सुन रखे अपना क्या ड्रैगन रहेगा, हार्पर हार्पर करके, क्या हार्पर कॉलिंस किताब आती है, पब्लिशिंग वो है हार्पर कॉलिंस। चलो, मैंने तो फिर भी केशव महाराज सुन रखा था। हमें लगा था केशव महाराज थ्रेट होगा, क्योंकि बेहतरीन बॉलर है केशव महाराज। ये साइमन हार्पर, कसम से बता रहा हूँ, मैंने नाम नहीं सुना। ये 4 विकेट पहली इनिंग मिलेगा, 4 विकेट बाद की इनिंग मिलेगा। 8 विकेट भाई। और इंडिया के स्पिनर्स मतलब ये बात निकल के आ रही है, सब लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे बल्लेबाज स्पिन क्यों नहीं खेल पा रहे। हम अपने घर में अपने बनाई पिच पे हम स्पिन नहीं समझ पा रहे। आप बात करते हो बड़े बड़े लेजेंड्स की, जो कि अब नहीं है टीम का हिस्सा, रोहित शर्मा, कोहली। अगर हम आप स्टेडियम के बाहर होते तो लोग यही बोल रहे होते, कोहली कहाँ है, कोहली कहाँ, कोहली कहाँ। लेकिन आप देखो ना, आपके पास जो टीम है वो क्या कर रही है। सर, बैट्समैन स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं, ये बात हमने गंभीर साहब ने बोल दी, जनता भी बोल रही है, लेकिन हमारे स्पिनर भी कहाँ विकेट ले पा रहे हैं। माय पॉइंट इज कि अगर उन्होंने 93 पे ऑल आउट कर दिया, इंडिया के पास 3 स्पिनर थे, उनके पास 2 स्पिनर थे, एक एडन मार्करम था। इंडिया के पास 3 स्पिनर थे प्लस वॉशिंगटन सुंदर, 4 स्पिनर थे। उसके बावजूद इंडिया नहीं आउट कर पाई उनको। और यही हमने दिल्ली टेस्ट में भी देखा था कि जब वेस्ट इंडीज थी, वेस्ट एक इंडीज दिन खींचा था, एक पूरा दिन खींच ले गई। अब मुझे लगने लगा है कि भाई बॉलिंग कभी कभी हेल्पलेस लगने लगती है। ऐसा लगता है कि भाई हाँ, हो रहा है कुछ ना कुछ, वही कि भगवान का नाम लो, डालो, आ जाएगा इंशाल्लाह एक विकेट। अब देखने वालों का नजरिया ऐसा हो गया जैन भाई कि बैटर चाहिए एंड तक, हाँ, 8-9 तक भी बैटर चाहिए। बॉलर होना हो साला। कोशिश तो आज हम ये कर रहे थे देखते हुए, आज ना जडेजा फिर स्टार बनेगा, गए। फिर आया दिमाग में आज अक्षर पटेल स्टार बनेगा, गए गए। अक्षर पटेल, आपने उस ओवर में चौका मारा, फिर छक्का मारा, फिर एक डॉट बॉल आई, आपने फिर छक्का मारा, बहुत बढ़िया। वहां से 80, मतलब ऐसा लगता है कि स्कोर बोर्ड अब खींच रहा है, आप अगली बॉल में फिर छक्का मारना। धीरे धीरे समझ में आ रहा ना पाकिस्तानी फैंस को कैसा लगता होगा। भाई ये अभी आपकी टोन वैसी थी, आपने पहले छक्का मारा, दूसरा छक्का मारा, अब फिर वो छक्का मार रहे फिर आप वही काम कर रहे हो, लेकिन क्यों? मैं यही सवाल है, क्यों? आपने मेरे को उस पर क्या जवाब दिया? मैंने गाड़ी में आपसे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया। आपने मेरे को बैटिंग याद दिलाई इंग्लैंड के मैच की, हो। हाँ, जहां जडेजा ने खेला था और सिराज वहां पर मौजूद थे। सिराज ने धीरे धीरे वो आखिरी बॉल पे सिंगल लेते थे, यही तो करना था। बुमराह आपके पास थे। हाँ, मतलब पता नहीं, मतलब बहुत ही, मेरा बस पॉइंट ये है कि दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी टेस्ट डिफीट। दिस हर्ट्स फार मोर बिकॉज एक तो या तो हमने शायद मैच देखा, ये बड़ी कालक पुती है, बड़ी कालिक होती है। इसको आप ऐसे आसानी से धो नहीं सकते फेस वॉश से कि झाग उठेगी। अब मेरे को ये बताओ बड़े भाई, गुवाहाटी, अब मुझे तो गुवाहाटी का मैदानों पे जाके और थू नहीं लेना चाहूंगा। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि अब यहाँ से गंभीर साहब ने एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोली कि भाई हमें ऐसी पिच चाहिए थी, पीछे नहीं हटे वो। अरे तो भाई पिच के हिसाब से प्लेयर लाओ ना, प्लेयर वैसे लेके आओ, आप वैसा गेम हाँ खेलो, भाई। ऐसे प्लेयर लाओ जो स्पिन को खेल सकते हाँ, हैं। क्यों नंबर 3 पे खिला रहे हो भाई वॉशिंगटन सुंदर को? आर यू टेलिंग मी, क्योंकि आपने सुंदर को ओवर नहीं दिए, सुंदर को आपने ओवर नहीं फेंका, आपने बैटरी चुना, बैटर चुना, एंड आर यू ब्लडी टेलिंग मी कि इंडिया का बेस्ट नंबर 3 चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे का रिप्लेसमेंट वॉशिंगटन सुंदर है। आई एम नॉट सेइंग ही इज अ बैड बैट्समैन, बट आर यू टेलिंग मी दैट ही इज, उसमें ही वो कहते हैं कि उसने रन किए हैं। करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो खराब बैटर है, लेकिन आर यू टेलिंग मी कि ही इज द बेस्ट नंबर 3 दैट इंडिया हैज गॉट? वो खोजना पड़ेगा। आप कमेंट में बताइए ना, तीसरे नंबर पे आपको कौन लगता है, किसको होना चाहिए? जनता से मत मुझे लिख दे कि कोहली ही चाहिए हमें वापस, क्योंकि इसे वही चाहिए, इसे वही चाहिए भाई, जनता को चाहिए। हम एक्चुअली चाहिए। स्टेडियम के बाहर जा रहे हैं भाई, हम लोग ने एक रील भी बनाई थी, कोई जर्सी नहीं मिल रही बुमराह की, किसी प्लेयर की जर्सी नहीं है, 2 जर्सी बिक रही है, रोहित, रोको, विराट, और बहुत से बहुत इक्का दुक्का कोई लौंडा पहना है तो गिल। और 80% जनता मैदान के अंदर, चाहे वो महिला या पुरुष हैं, कोलकाता में कोहली और रोको की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। रोहित कोहली यही चल रहा है। आप क्रिकेट देखने हैं, वो प्लेयर नहीं हिस्सा है टीम का, लेकिन उनकी मौजूदगी है। क्योंकि मैं बताऊं क्यों लग रहा है, एक तो उनका एग्जिट हुआ, लेकिन उनकी कमी खल रही है। हाँ, आप देख ये रहे बात हो, एक अंकल ने बोली थी। हाँ। आप कितनी कोशिश कर लें, टीम इंडिया को कोहली की जरूरत अब महसूस होने लगी है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड ट्रांजिशन भाई, हमने ये ट्रांजिशन नहीं देखी है, बट आई डोंट रिमेम्बर कि जब हम द्रविड़ और हम सचिन और हम लक्ष्मण इनसे ट्रांजिशन कर रहे थे तो हमारी इतनी बुरी हालत थी नहीं, बिकॉज आपके पास एक पुजारा था, द्रविड़ का रिप्लेसमेंट लाइक टू लाइक, सचिन का रिप्लेसमेंट आपका विराट कोहली था लाइक टू लाइक, आपके पास सारे प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट आ गए। पुजारा ने आज एक बात बोली थी कमेंट्री के दौरान कि आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो 100-150 गेंदें खेले, जो बहुत बड़ी बात है।
कि आप रन ना करें, हाँ आप रन ना करें, मैं नहीं 25 रन बना लो 150। 25 बना, लेकिन एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो 100 गेंद के लिए धूप में तपने को तैयार है। केएल राहुल वो कर रहे हैं, काफी हद तक करते हैं, बट ही इज द ओनली वन, ही इज द ओनली वन। और अब ये लगने लगा कि गिल और केएल राहुल, मतलब क्या बोलूं मैं, अब मैं ये कहूंगा, अब ये बोल दो कि WTC की चेन है ना, जो साइकिल है, इसकी चेन उतरनी शुरू हो गई है। हाँ पिछले साल की तरह। ये चेन उतर के बहुत दूर फेंक दी जाएगी। अभी तो अफ्रीका है, उसके बाद न्यूजीलैंड भी आ रही है। तो आप ये सोच लें, पिछली बार न्यूजीलैंड ने लगातार 3 मैच हराए थे। अब मुझे चलो साउथ अफ्रीका ना हरा दे। वही तो, अगले मैच में गुवाहाटी में क्या घटेगा, क्या होगा। बंद करो, बस करो, बंद करो। हम अब ये फिरनी खा के जो है बाकी अपना अपना मुंह मीठा कर लेते हैं। हमारे सामने सदमा लगा है, हम बड़ी एनर्जी के सारा साथ इतना ग्राउंड में पहुंचते हैं। जैन भाई कहते हैं किसना जल्दी चलो भाई, लेट नहीं करना, हम लोग गेम मिस ना कर दें, गेम ना चला जाए हमारे हाथ से। यहाँ टेस्ट चला है जैन भाई, टेस्ट, और हमें ऐसा लग रहा है गाड़ी में कि किसी ने हमारे रैप्टे मारे हैं, सुन सी आवाज हो रही है, कहाँ जा रहे हैं हम हमें वीडियो बनाना है, हम निकल रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि मेरे को एक बार को लगा अक्षर पटेल आज बड़ी समझदारी एक पार्टनरशिप नहीं बनने दी भाई। टैम्बा बबूमा का एटीट्यूड आप ग्राउंड पे देखते, अरे एक बॉल में छोड़ रहा था बंदा, अगर मान लो इसे मान ले टैम्बा बबूमा, मान ले वो बंदा यूं फैलता रहा भाई, जैसे चेस में चलती है ना गोटी, ऐसे फैल रहा था वो हर जगह। वो दिमाग में सोच रहे हैं माकरम से ओवर करवाओ। पूरी साउथ अफ्रीका टीम कोई कैच नहीं ड्रॉप करी, कोई फालतू कैच से याद आया, जुरेल जी का शॉट याद आया आपको, जब हम दोनों ने मत्थे पे हाथ रख लिया था, ऐसे हाथ रख लिया था। ये सब ना एक ही कीपर बैट्समैन को शोभा देता है, ऋषभ पंत को, कि वो गंदी शॉट मार के आउट हो और आज पंत कोशिश कर रहे थे कि मैं आराम से खेलूं, पता नहीं क्यों, जबकि अगर आज वो अक्षर पटेल की तरह खेलते तो शायद उस टाइम तक अक्षर पटेल भी 26 रन जो बना के गए हैं वो पूर्ति हो जाती है हमारी। 124 हम आराम से बना सकते थे। 30 रन से साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट कोलकाता का जीत लिया ईडन गार्डन्स में। हम मौजूद हैं इस बेइज्जती में, शामिल हैं जैन और मैं। इंडिया क्रिकेट कैंटीन पहुंची थी कोलकाता, और हमने यहाँ पर दमखम के साथ यहाँ की जनता के लिए कहूँगा, ऐसा फैन बेस भारत में बहुत मुश्किल है खोजना भाई। कोलकाता की जनता क्रिकेट को इतना प्यार करती है। आपको अनेक धन्यवाद कि हम दोनों ने इतने प्यार से आप लोगों से मिलना जुलना हुआ, चाय पी, कॉफी पी और मजा आ गया, और एंड में खून के घूंट पिए, वो तो अपने आंसू पिए। और वो ऐसा हो गया कि आज का इतवार अपने आप में इतिहास में लिखा गया। हाँ। कि ये जो टोटल 93 पे ढेर हुआ है मामला, ये आगे बताया जाएगा। अरे वो एक मैच हुआ था ना जैन 2025 में, जब ईडन गार्डन में हुआ था, अफ्रीका आई हुई थी। अभी ऐसे बताया जाएगा। हमें आई वाज देयर, हम लोग वही थे। बहुत सेकंड लोएस्ट टोटल जो इंडिया चेज नहीं कर पाई। 124 रन बनाने थे, 3 दिन बचे थे, नहीं बन पाए। जाइए अपने लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए यार, सब्सक्राइब कीजिए यार। हम लोग घरों से निकल रहे हैं परिवारों को बोल के कि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। यहाँ देश ने हमें इतना बड़ा काम कर दिया कि हमें घर जाके उनको समझाना पड़ेगा, बीवियों को, कि इंडिया कैसे हार गया। मुझे पूछ रही है मैसेज में, क्या हो गया इंडिया को? तुम तो गए थे, अबे मेरे जाने थोड़ी मैसेज में पूछ रही है तुम्हें क्या हो गया इंडिया को, जल्दी आओ वापस। मैं क्या फ्लाइट से ही आ जाएगा, पैदल थोड़ी चल दूंगा। सब्सक्राइब करें, फ्लाइट का भी टाइम हो गया। बाय बाय।